ईरान ने वार्निंग देते हुए कहा था स्ट्रीट ऑफ हार्मुज से कोई भी जहाज तेल लेकर नहीं गुजरेगा, लेकिन देख लीजिए तिरंगा लगा हुआ जहाज, भारत का जहाज, पहला जहाज तेल लेकर मुंबई पहुंच गया है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने उठाया भारत का झंडा और बोला भारत माता की जय। यह हुआ कहां? यह हुआ यूक्रेन में, जहां पर पाकिस्तानी एम्बेसी ने अपने स्टूडेंट्स को कोई सपोर्ट नहीं दी, कोई हेल्प नहीं दी और उनको अपने पे छोड़ दिया। आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि पूरी दुनिया को एक बार फिर तिरंगे की ताकत का अंदाजा हो गया। क्यों? क्या हुई? जिन भी ऑयल टैंकर्स पर भारतीय तिरंगा नजर आएगा उनका रास्ता नहीं रोका जाएगा। और अब देखिए ईरान ने भारतीय जहाजों को यहां से गुजरने की इजाजत दी है। उंगली तक नहीं टच करे, नहीं करेगा। ये है भारतीय तिरंगे की ताकत। और उधर से अमेरिकन तिरंगे की ताकत देख लो। अमेरिकन जिधर लगा हुआ है, ईरान उसी पे मिसाइल मार रहा है। हॉर्मुज के रास्ते भारतीय जहाज भारत पहुंचा और ईरान ने भारतीय जहाजों को मूवमेंट करने की इजाजत भी दे दी। ये बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है भारत के लिए। इंडिया का पॉलिटिकल वेट बहुत है, इंडिया का इकोनॉमिक वेट बहुत ज्यादा है। इंडिया को अमेरिका ने मेन स्ट्रीम किया, अब इंडिया बहुत ज्यादा उठ रहा है। लेकिन अब अमेरिका अगर वो ना भी चाहे तो इंडिया के पास वो स्पेस मौजूद है, बिकॉज इंडिया की कैपेबिलिटी है। जैसे कि यूरोपियन यूनियन ने इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया। पर लीटर पेट्रोल इस वक्त होना चाहिए। पाकिस्तान की आवाम जो है ना खुश नहीं है। 322 रुपए में पेट्रोल पे खुश नहीं है। कम है ये कम है कीमत। 322 रुपए कम है पेट्रोल, बहुत कम है। तो 1000 तो होना चाहिए मिनिमम है। पापे का तो होना चाहिए पेट्रोल। 1 लीटर 1000 रुपए तो होना चाहिए। इतना महंगाई नहीं हो सकता यार, इतना महंगाई हो गया भाई। यहाँ गैस का रेट बढ़ गया, पेट्रोल का रेट बढ़ गया। रिक्शा चलाता बंदा क्या काम करेगा यार? बंदा यार यहाँ खाने को नहीं है घर में यार, बंदा पूरा नहीं कर सक रहा यार। 55 रुपए बढ़े, ये कोई मजाक की बात नहीं है। 2 रुपए जब बढ़ते महंगाई आ जाती है। 55 रुपए बढ़ 60 रुपए बढ़ रहा है भाई। गैस में भी इतना रेट बढ़ गया यार। और ये इस वक्त हुआ है जब ईरान ने ये धमकी दी है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यहाँ से बिल्कुल तेल का एक कतरा भी बाहर नहीं निकलने देंगे। और उन्होंने ये कहा कि $200 पर बैरल तक तेल की कीमत लेके जाएंगे। होगा तब जबकि अमेरिका के शिप, इजराइल के शिप, यूरोपीय देशों के शिप, गल्फ कंट्रीज के शिप सुरक्षित नहीं है, उन पर हमला हो रहा है। ईरान उनको खुल्लम खुल्ला टारगेट कर रहा है। ऐसे में वो कह रहा है कि भारत लगे झंडे वाले जहाजों को हम जाने देंगे। अमेरिका का एक जहाज गुजरा है, उसको उड़ा के रख दिया समुद्र के अंदर, नेस्तो नाबूद कर दिया है समुद्र के अंदर, उसको डुबा के रख दिया। किसी की देश की जरूरत नहीं है कि उधर से कोई गुजर सके। लेकिन भारतीय तिरंगा लगा हुआ है और जहाज शू करके निकल रहा है भाई साहब। उस रास्ते से जहाज है भाई साहब, उधर पाबंदी, क्योंकि ईरान ने इजाजत दी हुई है भारत को। आपका तिरंगा लगा हुआ जहाज गुजरेगा, हम उसको कुछ भी नहीं बोलेंगे, आप हमारे भाई हैं। बिल्कुल। कम से कम अगर रिबॉन चलाए बंदा तो 50 लीटर पेट्रोल डलाए तो 50,000 रुपए तो खर्चा हो। कौन निकाल रहा है? कोई मजाक थोड़ी है। गाड़ी 50,000 रुपए भी खर्च नहीं करेगा तो बेकार है ना। बेकार है, बेकार। देखिए अगर बंद हुआ है तो देखिए सब जगह बंद होना चाहिए। अगर महंगा हुआ है तो हर जगह महंगा होना चाहिए। इंडिया में सस्ता है, पाकिस्तान में महंगा है, तो यही पता चला है। तो एक दिन में इन्होंने पेट्रोल महंगा किया है, तो उस दिन में उनको तकरीबन बहुत लाखों अरबों रुपए का फायदा हुआ है। ब्रिटानिया ने कर लिया, ऑस्ट्रेलिया ने कर लिया, न्यूजीलैंड ने कर लिया, तो ये कनाडा जो है वो सोच रहा है, अमेरिका भी शायद किसी वक्त कर ले। तो द पॉइंट इज कि ये चीजें हैं सही। पीएम मोदी ने ये बयान अंग्रेजी में इसलिए दिया ताकि दुनिया को ये पता चल जाए कि भारत इस स्थिति से मजबूती के साथ लड़ रहा है। इंडिया ने एक स्टैंड लिया था कि ठीक है यार, लड़ाई वड़ाई बंद करो। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर भारत जहाज आ रहा है, वो भारत का जहाज नहीं है। एक अमेरिकन शिप है, एक थाईलैंड का शिप है, लेकिन आ वो भारत रहा है। ठीक है, अगर आप उस पर अटैक करेंगे फिर भारत कुछ ना कुछ तो बोलेगा। यूक्रेन जंग के दौरान भी ऐसी तस्वीर देखी गई थी, जब युद्ध के बीच हजारों भारतीय छात्र यूक्रेन में फंस गए। इस बीच कई पाकिस्तानी भी तिरंगा पकड़कर सुरक्षित वहां से आए थे यूक्रेन से। इसमें एक परेशानी देखिए ये हो सकती है कि अब अगर इसकी आड़ में किसी दूसरे देशों या पश्चिमी देशों के जहाज भी अपना झंडा उतार के ये सुविधा के लिए भारतीय झंडा लगा लेंगे तो ये मुश्किल हो जाएगा ढूंढना, ये पता करना कि ये जहाज भारतीय हैं या विदेशी। देख ले फिर मोदी जी की ताकत, मोदी की फॉरेन पॉलिसी देख ले। कि भाई साहब मोदी जी ने ऐसा कारनामा किया कि आज ईरान का युद्ध लगा हुआ है भाई साहब, लेकिन ईरान कह रहा है मैं इस युद्ध के बीचों बीच भारत जा सकता। और यार उधर जहाजों की मैंने ये भी सुना है कि समुद्र में लाइनें लगी हुई हैं, लाइनें लगी हुई, हजारों जहाज रुके हुए हैं। तो पूरी दुनिया के जहाज रुके हुए के तेल ला रहे हैं कि तो इंडिया के जहाज ने कर रहे हैं, तिरंगा जिन पे लगा हुआ है। फिर इधर इंडिया की ताकत हुई। मैंने तो सुना ईरान ने स्पेशल रास्ता दिया हुआ है। हाँ, स्पेशल रास्ता है, बिल्कुल रूट इंडिया को अलहदा दिया हुआ है कि आप इधर रास्ते से गुजरे और इंडियन फ्लैग हो। हाँ ना, प्रॉपर। ये देख ले यार, ये लेवल है भारत का, ये भारत की उड़ान है, ये भारत के तिरंगे की शान है कि जिस जहाज में तुम्हें भारतीय तिरंगा देखने को मिलेगा ना, उधर भाई साहब भारत का लेवल ही अलग होगा। मैं
अब देखो ना, जब यूक्रेन से निकले थे भारतीय भाई इंडियन तिरंगा पकड़ के, तो पाकिस्तानी भी निकले थे। आज वो पाकिस्तानियों से पूछो कि तुम्हारी जान किसने बचाई, वो एक ही नाम लेंगे, भारतीय तिरंगे ने बचाई। और अगर आप मतलब पूरी दुनिया के अंदर देखें तो इंडिया हमारे बराबर में भूल गया, और सारे उसके ऊपर भी ये सेम असरात पड़े जो कि पाकिस्तान के ऊपर पड़े, लेकिन वहाँ पे पेट्रोल की कीमतों में बिल्कुल भी कोई इजाफा नहीं हुआ। मरे गरीब को मर जाना, 1000 कमा रहा है तो वो पेट्रोल पंप वालों को देना जरूरी है। जरूरत है, पैदल चले ना, क्यों चले गाड़ी? कराची इतना बड़ा शहर है, कहाँ घूमेगा पैदल? घूमता रहे साला, एक ना एक दिन मर जाएगा, घूम के मर जाएगा। घूमना क्यों है? इस वक्त पाकिस्तान के तासुरात बहुत खतरनाक चल रहे हैं। 322 रुपए लीटर पेट्रोल चल रहा है और आगे मजीद 500 550 पे जाने वाला है पेट्रोल। क्या हो गया? क्या हो गया? इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। क्यों नहीं फर्क पड़ता? आटा, चीनी, सब्जी, दाल, गोश्त, मछली को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ट्रांसपोर्ट पे फर्क पड़ता है। और अमीर आदमी को फर्क नहीं पड़ रहा है ना, गरीब को पड़ रहा है ना। एक अमेरिकी सैन्य अधिकारी ने कहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से फोन पर बात नहीं की और भारत की मदद लेकर ईरान से बातचीत शुरू नहीं की तो तेल के दाम $300 प्रति बैरल तक पहुंच सकते हैं। दुनिया में स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि कम से कम 85 देशों को पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने पड़ गए। अब देखिए, इंडिया क्या कहता है, मैं न्यूक्लियर एनर्जी पे जाना चाहता हूं, मैं बिजली बनाना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, मैं वो करना चाहता हूं। इंडिया वो करता रहता है सारा कुछ, ठीक है, लेकिन क्या इंडिया को वो जो कर रहा है वो उसमें वो न्यूक्लियर एनर्जी पे जाना चाहते हैं, उनको एक्सेस है। हमें बेसिकली सवाल है, हमारे पास एक्सेस नहीं है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की, वो हम चाहते हैं मिलनी चाहिए। वो जब एक्सेस मिलेगी, हमारी लेजिटिमेसी बिल्ड होगी, फिर हमारा और भी चीजें होंगी। दुनिया में कोई सपोर्ट नहीं करती, हम चाहते हैं कि दुनिया हमें भी सपोर्ट करे। क्यों नहीं सपोर्ट करते? इंडिया को क्यों प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है? तो बेसिकली सेंट्रल सवाल ये है। ये धमकी दी है कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मस को यहाँ से बिल्कुल तेल का एक कतरा भी बाहर नहीं निकलने देंगे, और उन्होंने ये कहा कि $200 पर बैरल तक तेल की कीमत लेके जाएंगे। ईरान भारतीय विदेश मंत्री के साथ ईरानी विदेश मंत्री के बातचीत के बाद ईरान ने ये मंजूरी दे दी है कि भारतीय जहाज़ों को गुजरने देंगे, कोई क्षति नहीं होगी। इसमें एक परेशानी देखिए ये हो सकती है कि एक आ गया भारतीय झंडे जिस पर लगे हों। अब ये निश्चित करने का तरीका यही है कि भारतीय तेल टैंकर है कि उस पर भारतीय झंडा लगा हो। अब अगर इसकी आड़ में किसी दूसरे देशों या पश्चिमी देशों के जहाज़ भी अपना झंडा उतार के ये सुविधा के लिए भारतीय झंडा लगा लेंगे तो ये मुश्किल हो जाएगा ढूंढना, ये पता करना कि किस तरह से ये जहाज भारतीय हैं या विदेशी हैं। इसमें यूक्रेन जंग के दौरान भी ऐसी तस्वीर देखी गई थी जब युद्ध के बीच हजारों भारतीय छात्र यूक्रेन में फंस गए थे। उस दौरान भारतीय सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया था। 20,000 से ज्यादा छात्रों को भारत वापस लाया गया था उस वक्त, और छात्रों ने कहा था कि वाहनों में उनसे कहा गया था कि तिरंगा लगा कर निकले। मिलिट्री चेक पॉइंट्स पर तिरंगा देखकर उन्हें सेफ पैसेज दिया गया। ऐसे में कई छात्रों ने अपने कपड़ों पर स्प्रे से तिरंगा बना लिया था। इस बीच कई पाकिस्तानी भी तिरंगा पकड़कर सुरक्षित वहां से आए थे यूक्रेन से। छात्रों ने कहा था कि तिरंगा हमारी सुरक्षा की गारंटी बना। और अब ईरान युद्ध के बीच एक बार फिर ऐसी तस्वीर दिखाई दे रही है जहां भारतीय तेल टैंक, और आज वो भारत का शुक्रिया अदा करते, कितने के इंटरव्यू बाद में आए थे पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने तो बोला कि हम मरते मर जाएंगे लेकिन भारत का शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि आज भारत की वजह से हम जिंदा अपने देश पहुंचे। भैया जिस तिरंगे ने जान बचाई हो तो शुक्रिया ना अदा करे तो क्या करेंगे यार। अगर वो उनके सामने कोई मोदी जी भी होता तो उसके भी पाँव पकड़ के चूमते। वो पाकिस्तानी मैं सही बोल रहा हूँ, क्योंकि जान बचाई है उनकी। ये भारतीय तिरंगे की हम शान बता रहे हैं। आज शान तो पता चली है कि ईरान ने बोला हुआ 1 लीटर तेल भी इधर से नहीं मैं गुजरने दूंगा। 1 लीटर तेल क्या होता है? ये बयान काल का है। तो आज इंडिया के बड़े बड़े जहाज, इंडियन फ्लैग ऊपर लगे हुए, झंडे लगे हुए तो गुजर रहे हैं। ये इंडिया की ताकत नहीं है तो और क्या है भाई। ईरान ने तो साफ साफ बोल दिया भारत को कि यार आपका इंडियन तिरंगा आप ऊपर लगाओ और आप गुजरो। सीधा सीधा हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आपका इंडियन तिरंगा ऊपर हो ताकि हमें पता लगे कि हाँ ये भारतीय जहाज है। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर बात है। अब अमेरिका का गुजर रहा था ना, अमेरिका मस्ती कर रहा था, उसे जब बोला नहीं तू हट जा, नहीं रुका, उड़ा दिया। हाँ, तो मैंने ये एक चीज भी सुनी है कि इंडिया ने बोला सारे जहाज जितने देशों के जहाज रुके लगाओ, मैं आपको सिक्योरिटी दूंगा। उन्होंने बोला सिक्योरिटी दो, फिर पीछे हट गया कि नहीं, उसकी नेवी ने बोला है कि मैं तो हम ये काम नहीं कर सकते। नेवी अमेरिका के पीछे हट गई है सुरक्षा देने में। आप ज्यादा लगा ये फट्टू है अमेरिका वाले। भाई कीमतें बढ़ेंगी, हमारी इकोनॉमी मुतासर होगी, हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन है, 55 रुपीज पर लीटर तेल बढ़ गया है, हमारा वहां पे डियास्पोरा है, पैसों का फ्लो रुक सकता है। और दूसरा ये है कि हमने उनसे कोई पैसे भी मांगे हुए हैं सऊदी से, और वो एडवांस में हमने उन्हें कहा है कि हमें तेल की मद में रेमिटेंस के कुछ चीजें, हमने रिसेंटली को $10-15 अरब का प्रपोजल फेंके उनके सामने दोबारा। अगर हालात खुदा ना खास्ता यूं ही बिगड़ते रहे
तो ये कीमतें काबू से बाहर हो जाएंगी। दोस्तों, भारत की ताकत और मोदी जी का जो जलवा है ना, उसे देखकर आज पूरी दुनिया भी हैरान रह जाती है। आज हालात ये हो गया है कि भारतीय तिरंगे की ताकत पूरी दुनिया भी देख रही है और मानने लगी है। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा था तो उस समय भारतीय तिरंगे ने हजारों लोगों की जानें बचाई थी। यहाँ तक कि कई देशों के लोग भी भारतीय झंडे को लेकर सुरक्षित बाहर निकले थे, क्योंकि आपको पता ही होगा कि भारतीय तिरंगे का सम्मान हर कोई करता है। मतलब कि जो दुश्मन देश है वो भी करता है और जो दोस्त देश है वो भी करता है। यहाँ तक कुछ पाकिस्तानियों ने भी खुद को भारतीय बताकर भारतीय तिरंगा लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश की थी ताकि वहाँ से सुरक्षित बच सके। और अब दोस्तों एक बार फिर भारतीय तिरंगे ने कमाल कर दिया है। अभी जो इजराइल और ईरान के बीच तनाव चल रहा है, उसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसे खतरनाक समुद्री रास्ते से गुजरते हुए कच्चे तेल से भरा हुआ एक बड़ा टैंकर सुरक्षित भारत के मुंबई बंदरगाह पर पहुंच चुका है। युद्ध शुरू होने के बाद ये पहला जहाज था जो इस खतरनाक समुद्री रास्ते को पार करके भारत तक पहुंचा है। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के मुताबिक यह टैंकर सऊदी अरब के रास तनुरा बंदरगाह से 1 मार्च को रवाना हुआ था और फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से होकर सुरक्षित भारत पहुंचा है। अधिकारियों को कहना है कि इस जहाज को इस खतरनाक रास्ते से गुजरने की अनुमति इसलिए मिली थी क्योंकि इस पर भारतीय तिरंगा लहरा रहा था।